हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शाहिद मेडिकल चैट। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद छिपा। दोस्तों, आज की जो हमारी न्यू डिजीज़ रहने वाली जिस पे हम बात करेंगे उसका नाम है रोमेटिक अर्थराइटिस यानी रोमेटिक गठिया। रोमेटिक अर्थराइटिस क्या ये मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ये उन्हीं को अफेक्ट करती है, या इस डिजीज़ से चिल्ड्रंस या जो यंग पीपल होते हैं वो भी इस डिजीज़ से सफ़र करते हैं? या हम देख सकते हैं कि जो रोमेटिक अर्थराइटिस होती है ये मोस्टली हमारे किस बॉडी पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, या इस डिजीज़ के हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जिससे ये डिजीज़ होने से पहले हम इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसी डिजीज़ के बारे में। बट हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए जानते हैं इसी डिजीज़ के बारे में। रोमेटिक अर्थराइटिस यानी रोमेटिक अर्थराइटिस इज़ ए क्रोनिक ऑनगोइंग ऑटोइम्यून डिजीज़। हम देख सकते हैं कि जो रोमेटिक अर्थराइटिस है वो एक पुरानी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या डेड कोज यानी इसके जो कारण होते हैं वो है पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट यानी साइनोवियम। हम देख सकते हैं कि जो हमारे जोड़ों की जो ऊपर जो परत होती है यानी साइनोवियम, ये उसमें दर्द, सूजन और उसकी कठोरता का ये डिजीज़ कारण बनती है। इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन दी जॉइंट इन योर। हम देख सकते हैं कि ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा हमारे जोड़ों को ये डिजीज़ प्रभावित करती है, जैसे कि लाइक डेट फिंगर्स यानी हमारी उंगलियां, या नेक्स्ट हैंड्स यानी हमारे हाथ, या विट्स यानी हमारी जो कलाई होती है इसको भी अफेक्ट करती है, या नेक्स्ट नी यानी हमारे घुटने, या फिट और टॉय यानी हमारे पैर और हमारे पैरों की जो उंगलियां होती है। ये रोमेटिक अर्थराइटिस सबसे ज़्यादा अफेक्ट उसी पार्ट को करती है। In addition to affecting your joint, rheumatoid arthritis sometimes affecting other parts of your body। हम देख सकते हैं कि ये हमारे जोड़ों के साथ दूसरे जो बॉडी पार्ट होते हैं ये डिजीज़ उन्हीं को भी अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि लाइक डेट स्किन यानी हमारी त्वचा, या आइज़ यानी हमारी आँखें, माउथ यानी हमारा मुंह, लंग्स यानी हमारे फेफड़े, और हार्ट्स यानी हमारे हृदय को भी ये डिजीज़ अफेक्ट कर सकती है। रोमेटिक अर्थराइटिस मोस्ट अफेक्ट 40 to 60 ईयर अबव पीपल। हम देख सकते हैं कि जो रोमेटिक अर्थराइटिस होती है ये मोस्टली 40 से जो 60 साल से जो अबव पीपल होते हैं ये उन्हीं को ही प्रभावित करती है। बट रोमेटिक अर्थराइटिस मोस्ट अफेक्ट वुमेन्स यानी इस ज़्यादा डिजीज़ वुमेन यानी महिलाओं को अफेक्ट करती है, जैसे कि रेशियो 3:1। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और कोज के बारे में। इसमें जो पहला सिम्टम्स हमें जो देखने को मिलता है वो है जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द का महसूस होना, या नेक्स्ट जॉइंट सेंसिटिविटी यानी संयुक्त संवेदनशीलता का होना, या नेक्स्ट स्वेलिंग यानी हमारे जोड़ों में सूजन का महसूस होना, या नेक्स्ट डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट यानी हमारे जोड़ों की विकृति यानी आकृति का बदलना, या नेक्स्ट फीवर यानी बुखार आना, या फैटिक यानी हमें थकान भी इसमें महसूस होती है। चलिए अब बात करते हैं ना जैसे डिजीज़ के डायग्नोस्टिक और टेस्ट के बारे में। इसमें जो पहला टेस्ट हमें करवाना होता है वह ESR और सेड रेट यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या नेक्स्ट CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, या नेक्स्ट हम इसमें जो करवाना होता है वो एक्सरे या MRI स्कैन, और हम इसमें जो करवा सकते हैं वह अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जैसे डिजीज़ के मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें जो पहले मेडिकेशन पेशेंट में प्रोवाइड करवाते हैं वह है NSAID ड्रग्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें लाइक डेट आइबुपेरा या एसिक्लोपेरा या इक्टोरकॉक्सिब 90 या 120 पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं, या नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जिसमें हम पेशेंट को मेथिपेडानिसोलोन या पेडानिसोलोन ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, या नेक्स्ट हम देख सकते हैं जेनेस काइनेज इनहिबिटर जिसमें कि ये जो मेडिसिन होती है ये हमारे जॉइंट में जहाँ स्वेलिंग होती है उसको इन्फ्लाम यानी ठीक करती है, या नेक्स्ट बायोलॉजिकल ड्रग्स हम पेशेंट में प्रोवाइड करवाते हैं, या नेक्स्ट हिप रिप्लेसमेंट यानी
कुल्ले का प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का रिप्लेसमेंट हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अदर सर्जरी टू करेक्ट ए डिफॉर्मिटी, यानी अगर हमारी जॉइंट का शेप चेंज यानी इसका बदली हुई है तो उसको सर्जरी के थ्रू हम ठीक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में उसके प्रिकॉशन और बचाव के बारे में, यानी हम इस डिजीज़ से किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें जो पहला प्रिकॉशन हमें देखने को मिलता है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी रोज़ाना व्यायाम करें या मेंटेन ए हेल्दी वेट, यानी अच्छा स्वस्थ वज़न बनाए रखें, या अवॉइड स्मोकिंग यानी धूम्रपान ना करें, या लिमिट एल्कोहल यानी एल्कोहल की मात्रा को कम करें। नेक्स्ट, मैनेज स्ट्रेस यानी तनाव को कम करें, या गेट एनफ स्लीप यानी पर्याप्त मात्रा में नींद लें, या प्रोटेक्ट योर जॉइंट यानी अपने जोड़ों का अच्छे से ध्यान रखें। या नेक्स्ट, यूज़ हीट और कोल्ड यानी गर्म और ठंडा पदार्थ का इस्तेमाल कम करें। तो दोस्तों ये थी रोमेटॉइड अर्थराइटिस या इसी डिजीज़ के बारे में आप हमसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं या आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। तो दोस्तों ये थी रोमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज़। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, या आप और भी किसी अदर डिजीज़ के बारे में हमसे जानना चाहते हैं या अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।